हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई सीरीज एक फर्जी लव स्टोरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है चंडीगढ़ में रहने वाली कृतिका से, जो अपने बीएफ देवेन के साथ एक स्टोर में जाती है और अपने कुछ कपड़े एक्सचेंज करवाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कृतिका एक कंटेंट क्रिएटर है, जिसकी वजह से वो हमेशा नए नए कपड़े लेती और उन्हें एक्सचेंज करके दूसरे कपड़े लेकर जाती। लेकिन कृतिका के अब तक 10 के फॉलोअर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे और वो चाहती थी कि वो जल्दी से एक फेमस कंटेंट क्रिएटर बन जाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कृतिका देवेन से बहुत प्यार करती है। तो वही देवेन कृतिका के भाई मनीष का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए कृतिका ने अपने भाई से उसका ये रिलेशन छुपा कर रखा है, क्योंकि देवेन अभी तक इस रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली देवेन की एक्स काफी टॉक्सिक थी, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं था। तो वही कृतिका उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो देवेन को जल्दबाजी नहीं करेगी। जब देवेन कंफर्टेबल होगा तभी वो उनके घर में बताएंगे। जिसके बाद हम मानव को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसे याद आता है कि आज उसे एक इवेंट शूट करने जाना था, इसलिए वो अपने कलीग से कहता है कि वो यहाँ का काम संभाले। ये बोलकर मानव उस इवेंट में चला आता है। तो वही कृतिका भी उसी इवेंट में आती है, क्योंकि वो एक क्रिएटर इवेंट था। अब कृतिका जब वहां पर आती है तो उसकी मुलाकात मनारा से होती है। वो मनारा से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार उसका अकाउंट देखे और उसे बताए कि आखिर उसके अकाउंट में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। जिसके बाद मनारा कृतिका का अकाउंट देखती है तो वो कृतिका से कहती है कि कृतिका इसमें रियल वाली कृतिका नहीं लग रही, मतलब वो काफी फेक है, जिसकी वजह से उसके ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए कृतिका को ढूंढना होगा कि उसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है और वो रियल है। अब ये सुनने के बाद कृतिका सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे। कृतिका अपने फ्रेंड से पूछती है कि अगर वो उसकी फ्रेंड नहीं होती तो क्या वो उसे फॉलो करती, जिसका जवाब उसकी फ्रेंड नामे देती है। जो सुनकर कृतिका समझ जाती है कि उसके कंटेंट में कोई कमी है, जिसकी वजह से लोग उसे फॉलो नहीं करते। तभी हम मानव को देखते हैं, जो अपना ड्रोन कृतिका के पास लेकर जाता है, क्योंकि कृतिका के कोड का टैग दिख रहा था। ये देखकर कृतिका गुस्सा होती है और वो उस ड्रोन पर बैग मारती है, जिसकी वजह से ड्रोन खराब हो जाता है। अब ये देखकर कृतिका को बुरा लगता है कि उसने मानव के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो मानव से माफी मांगती है। तो वही मानव कृतिका से नाराज था, लेकिन फिर भी वो उसे माफ कर देता है। तो वही कृतिका मानव से कहती है कि वो एक बंदे को जानती है जो मानव का ड्रोन काफी कम दाम में ठीक करके देगा। जो सुनकर मानव भी खुश होता है और कृतिका के साथ वहां पर जाने लगता है। रास्ते में मानव कृतिका को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों सुशी के ऊपर बातें करने लगते हैं, क्योंकि मानव ने वहां पर सुशी ऑर्डर की थी और जब कृतिका उसे ट्राई करती है तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और वो जब रिएक्ट कर रही थी तो मानव उसका वीडियो बनाता है, जहाँ पर कृतिका सुशी के बारे में बुरा बोल रही थी, तो वही मानव से बता रहा था कि उसे सुशी क्यों पसंद है। अब कृतिका जब उस वीडियो को देखती है तो वो काफी शॉक थी, क्योंकि उसने मानव से कहा था कि वो उसके फोटोज क्लिक करे, लेकिन मानव ने वीडियो बना लिया था। मानव कृतिका से कहता है कि कृतिका कैमरा पर कुछ और बिहेव करती है, जबकि वो रियल में काफी फनी है, इसलिए कृतिका को रियल बनकर रहना चाहिए। जो सुनने के बाद कृतिका सोच में पड़ जाती है, क्योंकि मनारा ने भी उससे ऐसा ही कुछ कहा था। अब मानव और कृतिका के बीच काफी बातें होती है, जहाँ पर कृतिका को फोटोज क्लिक करना, वीडियोस बनाना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद था। तो वही मानव सोशल मीडिया से काफी ज्यादा दूर रहता था। उसके सोशल मीडिया पर बस सनसेट के ही फोटोज हुआ करते थे। उन दोनों की चॉइसेस काफी अलग थी, इसलिए वो दोनों हर बात पर आर्ग्यू करते। अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और कृतिका मानव से मिलने आती है। तब मानव फुटबॉल खेल रहा था और कृतिका उसे बताती है कि उन दोनों का वीडियो जो उस दिन बनाया था उसे उसने अपलोड कर दिया। और वो बताती है कि उसके फॉलोअर्स भी काफी बढ़ गए और उनकी वीडियो को व्यूज भी बहुत ज्यादा आए, जिसकी वजह से कृतिका बहुत ज्यादा खुश थी और चाहती थी कि वो दोनों आगे भी ऐसे वीडियोस बनाए। जो सुनने के बाद मानव कृतिका से मोबाइल लेता है और उनका वो वीडियो डिलीट कर देता है और उससे कहता है कि उसे बिना मानव को पूछे मानव का वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए था। जिस पर कृतिका उसे समझाती है कि उनके वीडियोस को इतने व्यूज आए थे और उसने वीडियो डिलीट कर दिया। साथ ही वो मानव से कह रही थी कि मानव का तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद भी उसने वीडियो डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से कृतिका काफी गुस्सा थी और वो मानव से कहती है कि वो उसके बिना भी वीडियो बना सकती है। ये बोलकर कृतिका वहां से चली जाती है। जिसके बाद कृतिका अपने दोस्तों के साथ ऐसे आर्ग्यू करते हुए वीडियो बनाने लगती है, लेकिन उसका कोई भी वीडियो वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कृतिका काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी। अब कृतिका की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसका बड़ा भाई है मनीष,
जो कि रियल एस्टेट एजेंट है। तो वही उसके मम्मी पापा का बुक शॉप है। कृतिका जब बुक शॉप पर बैठी थी तभी वहाँ पर एक दीक्षा नाम की लड़की आती है जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। और वो कृतिका को देखकर उसे कहती है कि उसे कृतिका के वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है। खास करके जो सुशी वाला वीडियो था वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब ये बात सुनकर कृतिका को काफ़ी अच्छा भी लगता है और बुरा भी, क्योंकि उसका वो वीडियो सबको पसंद आ गया था, लेकिन मानव उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी कृतिका मानव को मिलने बुलाती है और वहाँ पर उसे फिर से रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए मानव भी मान जाता है। लेकिन उसकी शर्त थी कि उसका चेहरा ना ही उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी, और कृतिका भी इसके लिए मान जाती है। तो वही मानव के कुछ अलग ही उसूल थे। उसका कहना था कि वो एक रिलेशनशिप के ऊपर सारी चीज़ों का बोझ नहीं डाल सकता, इसलिए उसका कोई स्नूकर फ्रेंड होता तो वही कॉफ़ी डेट वाला फ्रेंड होता। अब ये सब मानव जब कृतिका को बताता है तो कृतिका सोचने लगती है कि उनका रिलेशन क्या होगा। अब वो दोनों फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो दोनों हमेशा आर्ग्यू करते थे, और ना ही वो दोनों एनिमी थे, क्योंकि उनके बीच ऐसी कोई नफरत नहीं थी। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एंटी फ्रेंडशिप में है, जहाँ पर वो दोनों ना ही एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देंगे और ना ही केयर करेंगे। वो बस काम से रिलेटेड ही बातें करेंगे, जिसके लिए दोनों भी मान जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जिसके बाद मानव जब घर आता है तो वहाँ पर उसकी बहन सेजल भी आई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मानव अपनी बहन सेजल को यहाँ पर आगे की पढ़ाई के लिए लेकर आया था, लेकिन उसे पता चला था कि सेजल एक लड़के को डेट कर रही है और वो उसके बारे में काफ़ी सीरियस है। जो सुनकर मानव काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि सेजल अभी डेटिंग तो कर सकती है, लेकिन वो सीरियसली प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि सेजल काफ़ी छोटी है और इसलिए उसे अब इमोशनल ड्रामा में फंसना नहीं चाहिए। लेकिन सेजल का कहना था कि वो उस लड़के से सच में प्यार करती है। जो सुनकर मानव गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब मानव कृतिका से मिलने आता है और कृतिका से इसी बारे में बात करने लगता है कि यंग एज में प्यार सही है या नहीं, जिस पर कृतिका का कहना था कि उसके मम्मी पापा एक ही कॉलोनी में रहते थे, उन दोनों को प्यार हो गया, लेकिन डिफरेंट कास्ट होने की वजह से उसके घर वालों को उसकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उन दोनों ने भागकर शादी की और वो दोनों अभी काफ़ी खुश हैं। अब कृतिका जब ये बात करती है तो उसे आइडिया आता है कि उसे लाइव आकर भी ये सारी बातें करनी चाहिए, इसलिए वो वहाँ पर लाइव आती है और ये सारी बातें करने लगती है। हालांकि मानव उसे रोक रहा था, लेकिन कृतिका उसकी नहीं सुनती और लाइव चली जाती है। जहाँ पर कुछ लोग कृतिका की तारीफ कर रहे थे तो वही कुछ लोग कृतिका के मॉम के बारे में कुछ बुरी बातें कर रहे थे, जिससे कृतिका गुस्सा हो जाती है और उन्हें गालियाँ देने लगती है, जिसकी वजह से कृतिका का मीम बन जाता है और वो हर तरफ वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि हर कोई कृतिका को चिढ़ा रहा था, जिससे कृतिका काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। वो डिसाइड करती है कि वो फिर कभी वीडियो नहीं बनाएगी, क्योंकि वो इस तरह से ट्रोल होना नहीं चाहती थी। इसलिए कृतिका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर देती है, जो देखकर मानव भी काफ़ी शॉक था। मानव को भी काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर उस दिन उसने कृतिका को रोका होता तो कृतिका इतनी बुरी तरह से ट्रोल नहीं होती। जिसके बाद कृतिका काफ़ी अपसेट थी, तभी उससे मिलने देवेन आता है। देवेन भी कृतिका को समझाता है कि उसे इस तरह से हर्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो वही मानव कंटिन्यूसली कृतिका को कॉल कर रहा था, क्योंकि उसे कृतिका की चिंता हो रही थी, लेकिन कृतिका मानव की कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। जब देवेन देखता है कि मानव कृतिका को बार बार कॉल कर रहा है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और मानव के पास जाकर उसे पीटने लगता है और उसे वार्न करता है कि वो कृतिका से दूर रहे, लेकिन मानव उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद अगले दिन मानव कृतिका के घर जाता है और कृतिका से पूछता है और कृतिका को समझाता है कि कुछ लोगों की बातें सुनकर कृतिका को अपना अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन कृतिका का कहना था कि वो इस तरह के ट्रोल्स को हैंडल नहीं कर सकती। जिस पर मानव उसे कहता है कि लाइफ में हर कोई किसी न किसी चीज़ के लिए ट्रोल करेगा, तो क्या कृतिका लाइफ में कुछ भी नहीं करेगी और ऐसे ही घर पर बैठी रहेगी। जो सुनने पर कृतिका उसकी बात समझ जाती है और अपना अकाउंट फिर से चालू करती है, क्योंकि अकाउंट डिलीट करने के बाद 30 डेज का टाइम था और आज लास्ट डे था। और लास्ट डे पर कृतिका अपना अकाउंट फिर से शुरू करती है और अपना वीडियो भी बनाती है, जिसमें वो कहती है कि उसे जो ट्रोल कर रहे हैं वो ट्रोल करते रहे, लेकिन वो अपना काम करना बंद नहीं करेगी। जिसके बाद मानव और कृतिका साथ में काम करना शुरू करते हैं और उनके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे थे। सब कुछ काफ़ी ठीक चल रहा था। साथ ही मानव का दोस्त निखिल और कृतिका की फ्रेंड दीक्षा दोनों डेट कर रहे थे। तभी कृतिका को याद आता है कि काफ़ी टाइम से उसके पीरियड्स नहीं हुए, इसलिए वो जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो टेस्ट पॉजिटिव आता है। जिसके बाद कृतिका मानव के पास आती है और उसे बताती है कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और यहाँ पर देवेन भी नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे, कि वो अपने माँ बाप को कैसे फेस करेगी।
अब ये सुनने पर मानव उससे कहता है कि चाहे जो भी हो वो उसका साथ जरूर देगा। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कृतिका से कहती है कि वो उसका अबॉर्शन कर देगी। जिसके बाद जब वो कृतिका को चेक करने लगती है तो वो कहती है कि कृतिका प्रेग्नेंट नहीं है। कृतिका के पीरियड्स स्ट्रेस की वजह से लेट हुए होंगे, इसलिए टेंशन की कोई भी बात नहीं है। जो सुनने के बाद कृतिका काफी रिलैक्स हो जाती है। तो वही मानो कृतिका से कहता है कि वो कभी भी टेंशन ना ले, वो हमेशा उसका साथ देगा। जो सुनने के बाद कृतिका को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उनके अब एंटी फ्रेंडशिप में टर्न हो रही थी। अब जैसे देवेन वापस आता है, कृतिका उसे सब कुछ बता देती है। जिसके बाद देवेन मानव से मिलने आता है और उसे कृतिका की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव और देवेन दोनों एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते। जिसके बाद मानव अपनी बॉस का एनिवर्सरी वीडियो शूट करने जाता है, जहाँ पर उसकी समारा के साथ मुलाकात होती है, जो कि वहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी। मानव उसे बताता है कि उसका बॉस बहुत ही ज्यादा कंजूस है, इसलिए उनके पास से फ्री में ये वीडियो शूट करके ले रहा है। साथ ही मानव समारा के सामने अपने बॉस की बहुत ज्यादा बुराई करता है। जिसके बाद वो दोनों काफी बातें करते हैं और समारा और मानव दोनों बहुत ही एक जैसे थे। दोनों को भी फोटोग्राफी का काफी शौक था और दोनों ही सनसेट के फोटोज लिया करते थे। वो दोनों काफी बातें करते हैं, जिसके बाद किस भी करते हैं। अब जब फंक्शन शुरू होता है तब मानव को पता चलता है कि समारा उसके बॉस की बेटी है, जो देखकर मानव काफी ज्यादा शौक था। लेकिन उसे पता चलता है कि समारा भी उसे पसंद करती है। तभी मानव और कृतिका को एक रिजॉर्ट का कोलैब आता है और वो दोनों इसके लिए काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि वो रिजॉर्ट काफी बड़ा था और वहाँ पर उन्हें सब कुछ फ्री में मिलने वाला था। इसलिए वो लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। एक्चुअली ये कोलैब अक्षत उनके पास लेकर आया था। अब अक्षत उन दोनों के साथ साथ उनकी फैमिली को भी उस रिजॉर्ट में लेकर जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं। जहाँ अक्षत का कैमरामैन सनी कृतिका और मानव के वीडियो शूट करता है, साथ ही वो उनके बीटीएस भी ले रहा था। अब कृतिका और मानव वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को भी बुलाते हैं और साथ में पार्टी करते हैं, जहाँ पर वो लोग एक शैंपेन लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये फ्री होगा। लेकिन बाद में चेकआउट के टाइम पर पता चलता है कि वो शैंपेन फ्री नहीं थी। उस शैंपेन के बॉटल की कीमत 60,000 रुपए थी। लेकिन ये सुनकर वो दोनों ही काफी शॉक थे। जिसके बाद अक्षर उस ओनर से कहता है कि इस मामले को सेटल करने के लिए वो लोग एक और वीडियो बनाएंगे। जिसके बाद वो होटल मैनेजर भी मान जाता है। जिसके बाद कृतिका और मानव वापस आते हैं और कृतिका देवेन के साथ बिजी हो जाती है, तो वही मानव समारा के साथ। तो वही कृतिका और मानव के फॉलोअर्स को लग रहा था कि वो दोनों कपल है और ये बात देवेन को अच्छी नहीं लग रही थी। जो सुनने पर कृतिका देवेन से कहती है कि अगर देवेन उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेता तो वो उनकी फोटोज पोस्ट करती। जिसके बाद सब लोगों को पता चल जाता कि कृतिका और देवेन डेट कर रहे हैं। ये सुनने पर देवेन कहता है कि वो उनके रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जिसके बाद कृतिका देवेन को अपनी माँ से मिलवाने लेकर जाती है, क्योंकि वो उसकी माँ को सब कुछ बताना चाहती थी। जब देवेन कृतिका की माँ से मिलता है तो कृतिका की माँ काफी नाराज थी, क्योंकि देवेन और मनीष बहुत अच्छे दोस्त थे और कृतिका की माँ को ऐसे ही लगता था कि देवेन के लिए कृतिका उसकी बहन जैसी होगी। लेकिन देवेन ने अपना ब्रो कोड तोड़ दिया था, इसलिए कृतिका की माँ देवेन से काफी नाराज थी और वो देवेन से कहती है कि उसे मनीष को खुद ही मनाना होगा। जो सुनने पर देवेन काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पहले तो कृतिका की माँ उससे बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन आज वो काफी ज्यादा रूड थी, जिसकी वजह से देवेन कृतिका से बहुत ज्यादा नाराज था। तो वही समारा और मानव भी एक दूसरे के लिए काफी सीरियस हो रहे थे। जिसके बाद हम अक्षत और सनी को देखते हैं, जो मानव और कृतिका का वीडियो एडिट कर रहे थे। जहाँ अक्षत देखता है कि मानव और कृतिका काफी मजाक मस्ती कर रहे थे और अक्षत सनी से कहता है कि वो उनका ये वीडियो अपलोड कर दे, जिससे लोगों को ऐसे ही लगेगा कि ये दोनों कपल है। अब ये सुनकर सनी पहले तो मना कर रहा था, लेकिन अक्षत के कहने पर वो मान जाता है और मानव और कृतिका का वो बीटीएस वाला वीडियो अपलोड कर देते हैं, जो देखने के बाद सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। जो देखकर कृतिका और मानव तो शौक थे ही, और उनसे भी ज्यादा शौक थे समारा और देवेन। जिसके बाद हम कृतिका को देखते हैं, जो काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साथ ही कृतिका का भाई मनीष भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो मानव को पीटने चाहता है, लेकिन कृतिका उसे रोकती है और बताती है कि वो मानव को डेट नहीं कर रही, बल्कि वो देवेन को डेट कर रही है। जो सुनने के बाद मनीष और ज्यादा शौक था। तो वही समारा कृतिका से मिलने आती है और उससे पूछती है कि आखिर सच क्या है, और कृतिका उसे यही बताती है कि वो और मानव बस दोस्त है, उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर समारा कृतिका की बातों पर यकीन कर लेती है। तो वही कृतिका बार बार देवेन को कॉल कर रही थी, लेकिन देवेन उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, क्योंकि मनीष ने भी देवेन के साथ झगड़ा किया था,
जिसकी वजह से देवेन और ज्यादा नाराज था। तो वही मनीष अक्षत से जाकर झगड़ा करता है कि उसे उनका वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए था, लेकिन अक्षत कहता है कि उसने जो भी किया सही किया, क्योंकि उसी की वजह से उनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए। जो सुनने पर मनीष गुस्सा हो जाता है और वहां से निकल आता है। तो वही हम कृतिका को देखते हैं, जो देवेन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देवेन कृतिका से बहुत ज्यादा नाराज था। जिसके बाद हम अक्षत को देखते हैं, जो कृतिका की माँ के पास आता है और उन्हें बताता है कि कृतिका और मानो का जब से वीडियो वायरल हुआ है, उनके पास काफी अच्छे कोलैब आ रहे हैं, इसलिए उन्हें ये कपल वाले वीडियोस बनाने चाहिए। जो सुनने के बाद कृतिका की माँ उससे कहती है कि वो जाकर कृतिका से बात करे। जिसके बाद अक्षत कृतिका से बात करता है और कृतिका को जब पता चलता है कि उन्हें इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं, तो वो उसके लिए कन्विंस हो जाती है। तो वही मानव को भी जब पता चलता है कि उसे इतने पैसे मिलेंगे, तो वो भी हाँ कर देता है। अब अक्षत कृतिका और मानव को समझाता है कि भले ही वो दोनों रिलेशन में नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसे दिखाना होगा कि वो सच में एक कपल है, जिससे उनको व्यूज भी बहुत अच्छे आएंगे और उन्हें स्पॉन्सर्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब ये सुनने के बाद वो दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही इसके बारे में देवेन और समारा को बताते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वो बस साथ में काम करेंगे, और वो दोनों ही इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद मानव और कृतिका का काम शुरू हो जाता है, जहाँ पर उन्हें काफी अच्छे स्पॉन्सर्स मिल रहे थे, जिसकी वजह से उनका अकाउंट भी काफी ग्रो कर रहा था और उनके पास काफी सारे पैसे आ रहे थे। अब कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और मानव डिसाइड करता है कि वो 1 महीने के लिए वीडियोस नहीं बनाएगा, क्योंकि 1 महीना बाद उसकी सीए की एग्जाम थी और वो उसे हर हाल में क्लियर करना चाहता था। और कृतिका भी उससे वादा करती है कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। जिसके बाद मानव अपने काम पर लग जाता है। लेकिन 3 हफ्ते बाद कृतिका मानव के पास आती है और उसे बताती है कि उन्हें मालदीव्स के एक रिजॉर्ट की स्पॉन्सरशिप मिली है। जो सुनने के बाद मानव काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो कभी भी मालदीव्स नहीं गया था और उसके पास यही मौका था कि वो घूम सके। इसलिए मानव कहता है कि वो अपने बुक्स लेकर जाएगा और वहां पर पढ़ाई करेगा। अब मानव और कृतिका दोनों ही मालदीव जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे और कृतिका को घर वालों से भी परमिशन मिल जाती है। लेकिन देवेन और समारा दोनों ही काफी नाराज थे, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि उनके पार्टनर्स उन्हें छोड़कर अकेले किसी और के साथ मालदीव जा रहे हैं। अब इसी बात पर उन दोनों में ही झगड़ा हो जाता है और वो दोनों ही समझ जाते हैं कि अगर इससे उनका रिलेशन खराब हो रहा है तो उन्हें उसे कैंसिल कर देना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही मालदीव जाना कैंसिल कर देते हैं। तो वही मानव फिर से अपने सीए की पढ़ाई पर ध्यान देता है, लेकिन अक्षत नहीं चाहता था कि वो एग्जाम क्लियर करे, क्योंकि अगर मानव एग्जाम क्लियर करता है तो वो दिल्ली शिफ्ट होने वाला था, और अगर मानव दिल्ली गया तो वो लोग वीडियो कैसे बनाएंगे। इसलिए अक्षत प्रे कर रहा था कि मानव सीए की एग्जाम क्रैक ना करे, लेकिन मानव क्रैक करता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी खुश थे सिवाय अक्षत के। तो वही समारा भी अपने कोर्स के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वो और मानव लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, और इसी वजह से उन दोनों में काफी झगड़े हो रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें शायद ब्रेक लेना चाहिए, और वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अब ये देखकर कृतिका को काफी बुरा लगता है, लेकिन मानव कहता है कि ब्रेकअप करने के बाद भी उसे बुरा नहीं लग रहा, बल्कि वो तो काफी रिलैक्स फील कर रहा था। जो सुनकर कृतिका कहती है कि वो भी ऐसे रिलैक्स फील करना चाहती है। अब कुछ दिनों बाद मानव दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, तो वही कृतिका अकेली रिएक्शन वीडियोस बना रही थी। तो वही अक्षत उनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वीडियो बनाता था, जिसकी वजह से उनका पेज किसी तरह से चल रहा था। अक्षत चाहता था कि मानव जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मानव को अपनी बहन को आगे की पढ़ाई के लिए यूके भेजना था, और वहां जाने के लिए उसे लोन की जरूरत थी, जो कि उसे जॉब ही दे सकता था, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को लोन नहीं मिलता। इसलिए मानव ना चाहते हुए भी वो जॉब किए जा रहा था, लेकिन वो वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो वही कृतिका भी मानव को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। यहाँ वो सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे और मानव वहां पर काम कर रहा था, इस उम्मीद में कि उसे लोन मिल जाएगा। लेकिन मानव का लोन प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। तो वही कृतिका जब देवेन से मिलने जाती है, तो उसके पास उसके कुछ फैंस आते हैं, जो उसके साथ फोटोज क्लिक कर रहे थे, जो देखकर देवेन को अच्छा नहीं लगता कि कृतिका उसे छोड़कर अपने फैंस को इम्पोर्टेंस दे रही थी। तभी कृतिका को मानव का कॉल आता है, जो देखकर देवेन और गुस्सा हो जाता है और कृतिका को डांटने लगता है कि वो इस तरह से मानव के साथ बात ना करे, जिससे कृतिका काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि देवेन उससे काफी अजीब तरीके से बात कर रहा था, और वो डिसाइड करती है कि अब वो इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, क्योंकि देवेन काफी टॉक्सिक था और कृतिका बस अपने प्यार की वजह से उसे सहन कर रही थी। लेकिन अब
कृतिका की लिमिट खत्म हो गई थी। जो सुनने के बाद देवेन कृतिका से कहता है कि उसके पास कुछ फॉलोअर्स है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि कृतिका और मानव का रिलेशन फेक है तो उसका क्या होगा। जो सुनने के बाद कृतिका डर जाती है, लेकिन फिर भी वो देवेन के साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो ब्रेकअप करके वहां से निकल आती है। साथ ही कृतिका यही सोच रही थी कि मानव ने कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया जैसे कि देवेन उसके साथ बिहेव करता है। अब कृतिका का बर्थडे था, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड थी। तभी वहां पर मानव भी आता है। उसे देखकर कृतिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मानव अपना जॉब छोड़कर यहाँ पर आ गया था, क्योंकि अब वो 1 साल बस कंटेंट बनाने पर ध्यान देना चाहता था, और 1 साल बाद अगर वर्क नहीं हुआ तो वो वापस अपने सीए की जॉब ज्वाइन करेगा। तो वही मानव की बहन भी समझ जाती है कि मानव का लोन रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए वो मानव से कहती है कि वो यूके जाकर पढ़ना नहीं चाहती, बल्कि वो इंडिया के टॉप कॉलेज में पहले अप्लाई कर चुकी है और उसे पूरी यकीन है कि उसे कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। और ये सुनकर मानव को भी काफी अच्छा लगता है। तो वही मानव और कृतिका यही सोच रहे थे कि अब वो कौन सा वीडियो बनाएंगे। तो अक्षत उन्हें कहता है कि अब मानव फुल टाइम क्रिएटर बनना ही चाहता है तो उसे अपना फेस रिवील करना चाहिए, जिससे उनके व्यूज भी काफी बढ़ेंगे और उन्हें काफी ज्यादा फॉलोअर्स भी मिलेंगे। जिसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं और उनके काफी अच्छे फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद उनके पास एक के बाद एक कोलैब भी आ रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छे से पैसे कमा रहे थे। साथ ही मानव को रियलाइज होने लगा था कि वो कृतिका को पसंद करता है, लेकिन वो अक्सर यही सोचता कि अगर उसने कृतिका को ये बात बताई तो पता नहीं वो क्या सोचेगी, क्योंकि कृतिका हमेशा मानव के साथ काम की ही बातें किया करती थी, जिसकी वजह से मानव काफी कंफ्यूज था। तो वही कृतिका डिसाइड करती है कि वो लोग अब से जो भी कमाएंगे उसके 50-50 हिस्से होंगे, और साथ ही अक्षत को भी उसका कमीशन मिलेगा। अब ये सुनने पर मानव भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग अपना काम करने लगते हैं। साथ ही वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ पैसे सिक्योरिटी के लिए भी रखेंगे, ताकि अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई और उन्हें काम नहीं मिला तो उनके पास कुछ भी ना हो, ऐसा ना हो। साथ ही हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ कृतिका काफी चेंज हो रही थी। जैसे उसे फेम मिल रहा था, कृतिका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका कंटेंट हो गया था। वो हर बार बस कंटेंट के बारे में ही सोचती रहती, जो बात कृतिका के दोस्तों को और मानव को पसंद नहीं आ रही थी। तभी अक्षत उन्हें बताता है कि उसके पास एक बेटिंग ऐप का स्पॉन्सर आया है, और वो दोनों अगर उसका पोस्ट करेंगे तो उन्हें काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। जो सुनने के बाद कृतिका इसके लिए तैयार थी, क्योंकि उन्हें 12 लाख रुपए मिलने वाले थे। लेकिन मानव ऐसी ऐप को प्रमोट करना नहीं चाहता था, इसलिए वो इसे मना कर रहा था। लेकिन अक्षत और कृतिका उसे समझाते हैं कि ये काफी ज्यादा सेफ है, इसलिए उन्हें ये करना चाहिए। वैसे भी अगर वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। जिसके बाद मानव के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, और वो लोग पोस्ट कर देते हैं। तो वही मानव का फ्रेंड इससे काफी नाराज था, क्योंकि उसके जैसे कई सारे यंग लोग इन ऐप्स पर पैसा डालते हैं और अपना पैसा खो देते हैं। जो सुनने के बाद मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन उन्हें पता चलता है कि उनके फॉलोअर्स उन पर काफी गुस्सा थे, क्योंकि वो इस तरह के ऐप प्रमोट कर रहे थे, और कई सारे लोगों ने उन्हें अनफॉलो भी कर दिया था। साथ ही उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा था। जो देखकर कृतिका गुस्सा हो जाती है और अक्षत से कहती है कि अक्षत की वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसलिए वो अक्षत को अपने काम से निकालना चाहती थी। जो सुनकर मानव कृतिका को डांटता है और उसे कहता है कि अक्षत उनके साथ ही काम करेगा, और इसी बात पर मानव और कृतिका का भी झगड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो लोग एक क्रिएटर इवेंट पर गए थे, जहाँ पर कृतिका देखती है कि उनके कुछ राइवल्स आए थे, जो कि मानव और कृतिका का कंटेंट कॉपी करते थे। ये देखकर कृतिका गुस्सा हो जाती है और उनसे सबके सामने लड़ने लगती है। जो देखकर मानव भी काफी गुस्सा हो जाता है और कृतिका को समझाता है कि वो इस तरह से बिहेव करना बंद कर दे, क्योंकि कृतिका के लिए उसका ईगो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जो सुनने पर कृतिका मानव को काफी बातें सुनाती है कि जैसे तो मानव तो कुछ नहीं करता, इसलिए बस कृतिका की वजह से ही उनका अकाउंट इतना ज्यादा पॉपुलर है। जो सुनने के बाद मानव काफी हर्ट होता है, क्योंकि वो कृतिका से प्यार करने लगा था, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आगे क्या होगा, क्योंकि अब तो उन दोनों में बस झगड़े ही हो रहे थे। जिसके बाद मानव को पता चलता है कि कुछ दिनों बाद दीक्षा का बर्थडे है, और निखिल दीक्षा के लिए सरप्राइज प्लान करना चाहता था, लेकिन मानव कहता है कि उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने स्पॉन्सर से बात कर ली है, इसलिए वो लोग दीक्षा का बर्थडे कोलैबोरेशन में मनाएंगे। साथ ही मानव निखिल से कहता है कि वो लोग वहाँ पर बस बर्थडे ही मनाएंगे, ना ही किसी फैंस को अटेंड करेंगे और ना ही कोई वीडियो पर ध्यान देगा। जिसके बाद निखिल इसके लिए मान जाता है, और वो और दीक्षा अपने बर्थडे पर चले जाते हैं, जहाँ पर दीक्षा देखती है कि वहाँ पर भी कृतिका अपने फैंस के साथ बिजी हो जाती है। उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था
कि दीक्षा क्या चाहती है या वो क्या करना चाहती है, जिससे दीक्षा गुस्सा हो जाती है और केक कट करके चली जाती है। अब ये देखकर कृतिका काफी गुस्सा हो गई थी कि उसने दीक्षा के लिए इतना सब कुछ प्लान किया और वो ऐसे ही चली गई। जिस पर मानव कृतिका से कहता है कि अगर दीक्षा उससे नाराज है तो जरूर कृतिका ने कुछ तो गलत किया होगा जिससे दीक्षा नाराज हुई होगी। लेकिन कृतिका का कहना था कि वो तो हमेशा सब कुछ सही करती है, लेकिन पता नहीं क्यों दीक्षा ने उसके साथ ऐसा किया। जिसके बाद अगले दिन कृतिका को पता चलता है कि वो फिर से काफी ट्रोल हो रही थी, क्योंकि किसी ने पोस्ट किया था कि कृतिका और मानव फेक रिलेशन में है, जो देखकर कृतिका काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन अक्षत को पता चल जाता है कि ये सब कुछ निखिल ने किया था, जिससे कृतिका काफी गुस्सा हो जाती है और वो निखिल से लड़ने जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सब कुछ दीक्षा ने किया था। दीक्षा कृतिका से कहती है कि वो उससे काफी गुस्सा हो गई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। जो सुनकर कृतिका काफी गुस्सा होती है, लेकिन दीक्षा का कहना था कि उसने कुछ गलत नहीं लिखा, उसने वही लिखा है जो कि सच है। जो सुनकर कृतिका गुस्सा हो जाती है और दीक्षा के साथ अपनी दोस्ती तोड़ देती है। अब ये बात जब मानव को पता चलती है तो मानव भी कृतिका को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कृतिका उसकी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। कृतिका वहां पर भी वीडियो बनाने लगती है, जिससे मानव गुस्सा हो जाता है और कृतिका से कहता है कि अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि कृतिका अब पहली वाली कृतिका नहीं रही जो कि केयरिंग थी। अब कृतिका के लिए बस उसका कंटेंट ही इम्पोर्टेंट है। जिस पर कृतिका का कहना था कि वो इतनी मुश्किल से यहाँ पर पहुंची है तो वो इस सब को कैसे अवॉइड कर सकती है, क्योंकि इन्हीं वीडियोस की वजह से वो अपनी फैमिली की और अपनी नीड्स पूरी कर पा रही है। जिस पर मानव का कहना था कि पैसे तो वो लोग बहुत कमा रहे हैं, लेकिन कृतिका को अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को कुछ टाइम देना चाहिए। लेकिन कृतिका इसमें भी अपना कंटेंट घुसा देती है, जिसकी वजह से मानव कृतिका पर काफी गुस्सा था और वो कृतिका से कहता है कि अब वो उसके साथ काम नहीं करेगा, इसलिए वो यहाँ से चली जाए। जो सुनने के बाद कृतिका काफी हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। अब मानव ने फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से कृतिका काफी टेंशन में थी, क्योंकि अगर मानव उसके साथ काम नहीं करेगा तो उसका अकाउंट कैसे चलेगा। लेकिन बाद में कृतिका को रियलाइज होता है कि वो अकाउंट की वजह से नहीं बल्कि मानव की दूर जाने की वजह से दुखी थी। जिसके बाद कृतिका अक्षत से बात करती है और उसे कहती है कि उन्हें मानव को रोकना होगा। तभी अक्षत को पता चलता है कि उन्हें फिर से एक रेस्टोरेंट की डील मिली थी, जिसके लिए उन्हें काफी पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो मानव से कहता है कि ये लास्ट डील वो कंप्लीट करे। अब अक्षत के कहने पर मानव भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद कृतिका और मानव रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर कृतिका काफी शांत थी क्योंकि वो मानव के साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी। तभी हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को, जिसका नाम तन्मय था, और वो कृतिका से काफी गुस्सा था क्योंकि तन्मय का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसका कृतिका ने काफी मजाक उड़ाया था, क्योंकि तब कृतिका रिएक्शन वीडियो बनाया करती थी और उसी की वजह से तन्मय का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा था और तन्मय इसी बात का बदला लेना चाहता था। अब कृतिका और मानव एक बेड पर नहीं सोते थे, बल्कि वो एक अलग बेड लगाया करते थे, इसलिए तन्मय जब वो दोनों रूम में नहीं थे तो वहाँ का वीडियो बनाता है और उसे अपलोड कर देता है ताकि वो ये साबित कर सके कि कृतिका और मानव एक फेक रिलेशनशिप में है। लेकिन अक्षर झूठ बोलता है कि वो दूसरा बेड उसके लिए था। ये बोलकर वो उस बात को संभाल लेता है। जिसके बाद वो मानव और कृतिका से कहता है कि वो दोनों एक कपल की तरह बिहेव करें, नहीं तो लोगों को उनके ऊपर डाउट होगा। जिसके बाद कृतिका वैसा ही बिहेव करने लगती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि समारा और मानव अभी भी टच में है और ये देखकर कृतिका काफी जेलस फील कर रही थी, क्योंकि कृतिका को पता नहीं था कि समारा का बॉयफ्रेंड है और वो मानव से कब का मूव ऑन कर चुकी है। जिसके बाद तन्मय कृतिका और मानव से कहता है कि उन्हें एक किसिंग सीन भी शूट करना चाहिए, जिसके लिए वो दोनों ही मना कर रहे थे। लेकिन तन्मय कहता है कि अगर वो दोनों कपल है तो उनके फैंस को ये बहुत पसंद आएगा। अब ये सुनने के बाद कृतिका डिसाइड करती है कि उन्हें किस करना चाहिए। अब मानव इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन कृतिका के कहने पर वो मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं, जहाँ पर कृतिका को रियलाइज होता है कि वो मानव के लिए काफी स्पेशल फील करती है और यहाँ पर वो समझ गई थी कि वो मानव से प्यार करती है, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ये बात कैसे मानव को बताए। जिसके बाद कृतिका दीक्षा से इस बारे में बात करती है, लेकिन दीक्षा कृतिका की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि कृतिका हमेशा अपने कंटेंट के लिए ये सारी चीजें किया करती थी, इसलिए दीक्षा को भी कृतिका की बातों पर यकीन नहीं था। जिसके बाद रात को कृतिका मानव को बताती है कि वो सच में उससे प्यार करती है, लेकिन मानव को ऐसा ही लगता है कि कृतिका बस उसे रोकना चाहती है, इसलिए वो झूठ बोल रही है। इसलिए मानव कृतिका से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे बता नहीं पा रहा था क्योंकि वो सोचता था
कि कृतिका क्या सोचेगी, लेकिन अब वो कृतिका के साथ रहना ही नहीं चाहता। ये बोलकर मानव वहाँ से चला जाता है। तो वही कृतिका का दिल पूरी तरह से टूट गया था। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और किसी से भी बात नहीं कर रही थी। तभी मानव से मिलने अक्षत आता है, जो मानव को बताता है कि उस होटल से उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिर भी कृतिका ने मानव से झूठ बोलने के लिए कहा कि वहाँ से उन्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, ताकि मानव उसे छोड़कर ना जाए और उनके साथ ही काम करे। साथ ही कृतिका भी मानव को पसंद करती है और इसी वजह से वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। साथ ही कृतिका ने ही मानव और उसके पापा का भी पैचअप करा दिया था, क्योंकि मानव के पापा का काफ़ी लॉस हो गया था। इस वजह से मानव अपने पापा से बात नहीं करता था, लेकिन कृतिका ने ही उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर दिया। कि तभी मानव देखता है कि तन्मय ने उनका एक वीडियो अपलोड कर दिया था, जहाँ पर वो दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से सभी को पता चल जाता है कि मानव और कृतिका एक फेक रिलेशनशिप में है और सभी लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट देने लगते हैं। जो देखने पर मानव डिसाइड करता है कि वो क्रिएटर इवेंट में जाएगा और सारा ब्लेम खुद पर लेगा। अब जैसे ये बात कृतिका को पता चलती है, वो वहाँ पर जाती है और सबको बताती है कि ये उसका आइडिया था। उसी ने मानव से कहा था कि उन्हें ऐसा नाटक करना चाहिए ताकि उन्हें व्यूज़ मिले, और उसका ये प्लान वर्क भी हो गया। पर कृतिका कहती है कि अब वो इस सबसे तंग आ चुकी है, उसे ये फेक लाइफ और नहीं चाहिए। ये बोलकर वो अपना अकाउंट डिलीट कर देती है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। अब रात को कृतिका के घर मानव आता है, जहाँ पर वो दोनों ही समझ गए थे कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और कृतिका और मानव डेट पर जाते हैं, जहाँ पर मानव कृतिका से कहता है कि उसे अपना अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहिए था। जो सुनकर कृतिका भी यही सोच में पड़ जाती है कि शायद उसे अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहिए था। हालांकि आज आखिरी दिन था जहाँ पर वो वापस अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते थे, जिस पर वो दोनों ही कहते हैं कि शायद उन्हें अकाउंट एक्टिवेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जितने उन्हें पैसे मिल रहे थे उतने उन्हें कहीं और से नहीं मिलेंगे। इसलिए वो दोनों अपना अकाउंट एक्टिवेट करने लगते हैं और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी एक फर्जी लव स्टोरी सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।